श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमो श्री कालकी लक्ष्मीश्वर धाम सरकारुणते नमः। आज के सत्संग के क्रम में प्रियव्रत चरित्र है। स्वयंभू महाराज के दो पुत्र थे, एक उत्तानपाद जिसका वर्णन पहले हो चुका है, दूसरे प्रियव्रत थे। तो आज प्रियव्रत की कथा है। परीक्षित कहते हैं, प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामा कथम मुने गृहे अर्मद भजन मूला कर्म बंधा पराभव। हे श्री सुखदेव जी महाराज, परम भागवत आत्मनिरत प्रियव्रत घर में कैसे रमण करते थे, क्योंकि घर के बंधन के कारण ही कर्म का बंधन और स्वरूप का ज्ञान होता है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, भक्ति मार्ग पर चलने वाला प्रारब्धवश सांसारिक कामों में लगा रहने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ता है। अर्थात जो भक्ति मार्ग पे चलता है प्रारब्धवश उसके सांसारिक कर्मों में तो लगा रहता है, लेकिन वो अपने भक्ति मार्ग को कभी नहीं छोड़ता। पिता की आज्ञा मानकर प्रियव्रत को प्रजा की रक्षा का भार स्वीकार करना पड़ा। प्रियव्रत माने जो अच्छे अच्छे व्रत नियम करे वही प्रियव्रत है। प्रियव्रत किसे कहेंगे? जो अच्छे अच्छे व्रत या नियम करे वही प्रियव्रत है। एक बार ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज के पास आए और कहने लगे, मैं जो कहने आया हूँ वह परमेश्वर की आज्ञा है, जिनकी आज्ञा को मैं और तुम्हारे पिता मनु मानते हैं। यह शरीर परमात्मा का दिया है, सुख दुख परमात्मा का दिया हुआ है, उसे भोगना पड़ेगा। आप संसार के भोगों को भोगो तो अवश्य, परंतु अनासक्त भाव से विमुक्त संगम प्रगति भजस्व अनंत भाव। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष राज किया। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष राज किया। प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से पाणी ग्रहण किया, जिससे 10 पुत्र हुए। आग्नेय, इद्मजीव, महावीर, हिरण्यरेद, घृतपृष्ठ, श्रवण, मेघातिथि, बीतिहोम, कवि और यज्ञबाहु तथा एक पुत्री ऊर्जस्वती पैदा हुई। एक बार प्रियव्रत ने सोचा कि सूर्यदेव सुमेरु की परिक्रमा करके छिप जाते हैं, अंधकार होने से भगवान की उपासना में बाधा पड़ती है। तब उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की, जिससे 7 समुद्र बीच की भूमि के 7 द्वीप बन गए। एक जम्बूद्वीप, दूसरा प्लक्षद्वीप, तीसरा सालमली द्वीप, चौथा कुश, 5वां क्रोच, 6ठा सागद्वीप, 7वां पुष्कर द्वीप। जिनका शासन अपने 7 पुत्रों को क्रमशः आग्नेय, इद्मजी, यज्ञबाहु, हिरण्यरेत, घृतपृष्ठ, मेघातिथि, बीतिहोम को दे दिया। पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया, जिससे देवयानी नाम की पुत्री पैदा हुई थी। ऐसे ईश्वर भक्त प्रियव्रत के कर्मों की कौन बराबरी कर सकता है। प्रियव्रत कृतम कर्मे कौन कुर्याद विनेश्वरम। प्रियव्रत महाराज ने पृथ्वी पर परम वैभव युक्त राज करके अंत में सबको तुच्छ समझकर भगवान का आश्रय लिया। आग्नेय जी का है। श्री सुख जी कहते हैं, एवं पितरी संप्रवृत्ते तदनुशासने वर्तमान आग्नेयो जम्बूद्वीपोकसा। अपने पिता की आज्ञा में रहने वाले आग्नेय ने जम्बूद्वीप निवासियों का धर्म से और पुत्र की तरह शासन किया। उसने पुत्र प्राप्ति को ब्रह्मदेव की उपासना की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को शंभुघात इनके पास भेजा। उससे 9 पुत्र हुए। एक नाभि, किम पुरुष, हरि, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्रास और केतुमाल। आग्नेय ने जम्बूद्वीप के 9 खंड कर एक एक खंड का राजा बना दिया। इन 9 भाइयों ने मेरु की 9 कन्याओं के साथ विवाह किया, जो क्रमशः मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और 9वीं देववीत थी। पिता की आज्ञा मानकर शासन करने लगे। आग्नेय ने पूर्वचित्त अप्सरा के साथ 10 करोड़ वर्षों तक भूमि तथा स्वर्ग के सुख भोगे थे। प्रियव्रत के आग्नेय और आग्नेय के नाभि हुए। नाभि पुत्र भगवान ऋषभदेव का चरित्र। नाभि के पुत्र जो है फिर भगवान ऋषभदेव हुए। सुखदेव
कहते हैं, कौन तत्कर्म राजर्षि नाभिरन्वाचरेत पुमान अपत्यता मगाध्य से हरिशुद्धेन कर्मणा। राजर्षि नाभि के द्वारा किए गए कार्य को कौन नहीं जान सकता है। जिनके यज्ञ को जो पुत्र प्राप्ति को किया गया था ऋतुजों ने किया, सो प्रसन्न होकर भगवान हरि ने ही दर्शन दिया। वरदान मांगने को कहा तब पंडित लोग बोले, हे प्रभु राजर्षि नाभि आप जैसा ही पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई, नृप तव तनय होब मैं आई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। स्वयं भगवान ही मेरुदेव के उधर से ऋषभदेव भगवान के रूप में अवतरित हुए। ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक थे। बड़ा होने पर नाभि भगवान ने ऋषभदेव को राज सिंहासन पर आसीन कर दिया। सर्वसमर्थ ऋषभदेव से ईर्ष्या करके एक बार इंद्र ने वर्षा नहीं की तो ऋषभदेव ने अपनी योग माया से सारे अजनाभ खंड में वर्षा करवा दी। अपने पुत्र के इस अलौकिक कार्य को देखकर नाभि महाराज को बड़ा हर्ष हुआ। अब तो राज्य का सारा भार ऋषभदेव को ही सौंपकर मेरु देवी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। ऋषभदेव ने इंद्र द्वारा दी गई जयंती नाम की कन्या से विवाह किया, जिससे 100 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। इसी के नाम पर अजनाभ खंड का नाम ही भारत पड़ा। उनसे छोटे 9 पुत्र कुशावृत, इलावृत, मलय, केतु, भद्रसेन, ब्रह्मवत, इंद्रस्पृक, विदर्भ और नवमाजुवय कीकट पुत्रों में प्रमुख थे। इनसे छोटे एक कवि, दूसरा हरि, तीसरा अंतरिक्ष, चौथा प्रबुद्ध, पांचवा पिपलायन, छठा अग्निहोत्र, सातवां धूमिल, आठवां करभाजन और 9वां चमस आदि 9 योगेश्वर थे। इनका वर्णन 11वें अध्याय में होगा। शेष 81 पुत्र यज्ञ कराने वाले श्रोत्री ब्राह्मण हो गए। अब ऋषभदेव जो है अपने पुत्रों को आदेश देते हैं। ऋषभदेव कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते बिलभुजाम ये। हे पुत्रो, संसार में यह मनुष्य देह विषयों के लिए योग्य नहीं है। शरीर तो विष्ठा भोजी बरा को भी अच्छा लगता है। अतः हे पुत्रो, विषयों का चिंतन छोड़कर भगवान के लिए तपस्या करो। अपने मन को भगवान में लगाकर मुक्त हो जाओ। द्वैपदे बंध मोक्षाये न ममेति ममेति चा, ममेति बंध्यते जंतुर न ममेति प्रमुच्यते। मन के मति न चालिए, मन के मति अनेक, मन के मति न चालिए, मन के मति अनेक। जो मन को बस में करे वो साधु कोई एक, जो मन को वश में करे वो साधु कोई एक। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन को वश में करे वो साधु कोई एक। मन मतंग माने नहीं, मन मतंग माने नहीं। जब तक खता न खाए, जब तक खता न खाए। जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताई, गर्भ रहे पछताई। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन को वश में करे वो साधु कोई एक। मन पंछी जब लगी उड़े विषय वासना माही, मन पंछी जब लगी उड़े विषय वासना माही। ज्ञान बाज की झपट में जब लगी आया नाही, ज्ञान बाज की लपट में जब लगी आया नाही। बंधन और मोक्ष के 2 पद हैं, मेरा नहीं है और मेरा है। मेरा है यह भावना बंधन में डालती है, मेरा नहीं है ऐसा भावना मोक्षदायक होती है।
धन संचय से विमुख मनुष्य महात्मा कहे जाते हैं। धन संचय से विमुख मनुष्य महात्मा कहे जाते हैं। इंद्रिय बीज से किया गया कार्य पापजनक है। जब तक मनुष्य यह नहीं जानेगा कि इंद्रिया अपने गुणों के अनुसार गुणागुणेश वर्तन्ते कार्य करती हैं, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है, तब तक वह विद्वान होने पर भी विषयी माना जाएगा। इस संसार के सभी संबंध झूठे हैं। इस संसार के सभी संबंध झूठे हैं। सच्चा वही रिश्ता है जो जीव को मृत्यु के भय से मुक्त करके ईश्वर से मिला दे। तो सच्चा वही रिश्ता है जो जीव को मृत्यु के भय से मुक्त करके ईश्वर से मिला दे। ऋषभ देव जी कहते हैं, गुरु न सात् स्वात् स्वजनो न सा स्यात्, पिता न सा स्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सा स्यान्, न मोक्षपेद्या न मोक्षयेद्या समुपेत मृत्युम्। कहते हैं जो मृत्यु के भय से त्रस्त मनुष्य को मुक्त नहीं करता, वह न तो गुरु है, न स्वजन है, न पिता है, न माता है, न देवता है, न पति है। हे पुत्रो, प्राणी की स्त्री, पुत्र, घर, खेत आदि में फंसकर मोह ग्रंथि और भी मजबूत हो जाती है। यदा मनोहृदयं ग्रंथिरस्य कर्मानुवृद्धो दृढ़ आस्तास्तकेत। जब ग्रंथ ढीली पड़ जाती है तो प्राणी सब कारणों को त्याग कर संसार से मुक्ति पा जाता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। जब ग्रंथि ढीली पड़ जाती है तो प्राणी सब कारणों को त्याग कर संसार से मुक्ति पा जाता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। स्मृत वाक्य है कि कृतांत पाषाण विमुक्तुमीशत, यानी बिना ईश्वर आराधना के कोई भी प्राणी कालपाश से मुक्त नहीं होता है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। फिर ऋषभ देव जी कहते हैं, न ब्रह्मण स्तुले भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमतं परम तु यस्मिन् भी प्रहितं श्रद्धयाहमश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। हे पुत्रो, ब्राह्मणों के समान मैं किसी को नहीं मानता या देखता हूँ, फिर उनसे श्रेष्ठ की तो बात ही क्या है। उनके द्वारा दिए गए को मैं जिस तरह प्रीतपूर्वक स्वीकार करता हूँ, वैसा अग्निहोम में हवन कर्म किए गए को भी नहीं स्वीकार करता। हे पुत्रो, चेतना चेतनों में चेतन श्रेष्ठ, उनसे वृक्ष स्थावर रहने वाले, उनसे जंगम यानी चलने वाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं, और उनसे मनुष्य, उनसे भूत प्रेत आदि, उनसे गंधर्व, उनसे सिद्ध, उनसे किन्नर, उनसे असुर, उनसे इंद्राज देव, उनसे दक्ष आदि ब्रह्मा जी के पुत्र, उनसे शिव, उनसे ब्रह्मा जी, उनसे ब्राह्मण जिसके पूज्य हैं, ऐसा मैं श्रेष्ठ हूँ। देवासुरेभ्यो मधुवत् प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुता सुतेषां, विप्रधेनु सुरसंहित लीन मनुज अवतार, अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुरसंहित लीन मनुज अवतार, अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मम माया संभव संसारा, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, असब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज सब मोहि भाए। तीन महाद्विज द्विज महासुति धारी, तीन महाद्विज द्विज महासुति धारी, तीन महु निगम धर्म अनुसारी, तीन महु निगम धर्म अनुसारी। इस प्रकार पुत्रों को उपदेश देकर और सबसे बड़े पुत्र भरत को राज्य दे करके
मोह त्याग कर गूंगे जड़ों की तरह मान अपमान से रहित होकर योगाभ्यास से सिद्धि प्राप्त करके अंत में दावाग्नि में शरीर को पंचतत्व में मिला दिया। अंत में सबको फकीर बनना है। मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में, मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में, मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। भलो बुरो सब कहो सुन लीजय, भलो बुरो सब कहो सुन लीजय, करी गुजरान गरीबी में, करी गुजरान गरीबी में। मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में, मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली मन आई मसबूरी में, भली मन आई सबूरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई आई मजूरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भल बनी आई सबूरी में। मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में, हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में। मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में, मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगो, आखिर यह तन खाक मिलेगो, चाहे फिरत मगरूरी में, चाहे फिरत मगरूरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगो, काहे फिरत मगरूरी में। मन लाग्यो मेरे राम, मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में। तात कबीर सुनो भाई साधो, तात कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में, मन लाग्यो मेरे राम फकीरी में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।